बीफ का अफवाह चरित्र, लेकिन इस देश की सत्ता का भी एक अलग चरित्र है, राजनीति का भी एक अलग चरित्र है, जिसमें अलग अलग रंग दिखते हैं तमाम पार्टियों के। यह हावी होता है और इसीलिए हमने उस परिवार से भी दो लोगों को बुलाया है। असगरी जी हमारे साथ हैं, जो कि मां है उस व्यक्ति की जिनकी हत्या की गई, और शाइस्ता उनकी बेटी हमारे साथ है, ताकि इस राजनीति और सियासत के शोर में इनकी आवाज ना दब कर रह जाए। ये बहुत जरूरी है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष जी, आज आपने भी कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आकर कि महेश शर्मा को हटाना चाहिए। ये ऐसे वक्त पर राजनीति नहीं है तो क्या है? नहीं, देखिए अंजना जी, पहली बात तो हम लोग इस प्रिटेंशंस को भूल जाएं कि हम लोग राजनीति नहीं करते हैं। राजनीति एक अच्छा समाज के लिए की जाती है और राजनीति से समाज को बिगाड़ने के लिए की जाती है। दूसरी बात, मुझे इस बात पर आपत्ति है जब आप ये कहते हैं कि बीज की अफवाह का बीज तंत्र या बीज का अफवाह तंत्र। ये अफवाह बिल्कुल नहीं थी, सोची समझी रणनीति के तहत की गई थी। हमारी टीम वहां गई, उसने जो जानकारियां इकट्ठा की हैं, बाकायदा वहां लड़के गए, उन्होंने पुजारी को डांटा फटकारा, उसके बाद वहां पर ऐलान हुआ, फिर भीड़ वहां पे आती है, उसके पहले व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजे जाते हैं, चित्र भेजे जाते हैं। तो क्या यह अफवाह फैलाएगी? बिल्कुल अफवाह नहीं फैलाएगी, सोची समझी रणनीति के तहत हुई। तीसरी बात, देश की कैबिनेट के अंदर बैठा हुआ मंत्री, जो संस्कृति मंत्री है, अगर वो ये कहता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग के आधार पर हुई, पूरा देश जान रहा है, सबको इस घटना के बारे में जानकारी है, वहां की बीजेपी इस घटनाक्रम को जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनको जो है रिहाई की मांग करती है, वहां पे महापंचायत की जिद करती है। ये क्या है? क्या हम लोगों को, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, क्या हम तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को शर्मानी बंद हो गई है क्या? एक परिवार को सिर्फ इसलिए मार दिया गया, इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसके ऊपर यह अफवाह फैलाया गया कि वो एक खास तरीके खाना खाना। क्या मेरी हत्या कल इसलिए कर दी जाए क्योंकि मैं ये खाना खाता हूं, दूसरा व्यक्ति को ये खाना पसंद नहीं है? हम किस तरीके के समाज की कल्पना कर रहे हैं? और इसलिए मैंने कहा था, मैं आज भी अपने वक्तव्य पर कायम हूं कि बीजेपी को अगर प्रधानमंत्री जी को इस बारे में बिल्कुल कोई एहसास है तो महेश शर्मा को अपने पद से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। संबित जी, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास, राकेश जी के पास भी जाऊंगी। ये मसला सिर्फ एक परिवार का नहीं है, बिल्कुल एक परिवार का मसला नहीं है। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप? सिर्फ इसलिए हत्या कर दी जाए क्योंकि वो खास तरीके से संबित जी, ये जो खाने तक की आवाज, क्या उस बच्ची की आवाज हमारे कानों में गूंज रही या नहीं गूंज रही? जिस बच्ची ने यह कहा है कि कल अगर ये साबित हो जाए कि ये गोश्त, ये बीफ नहीं था, तो क्या मेरे पिताजी को वापस ले आएंगे? क्या हमको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है? संबित जी, अब मैं ये जो बीफ बैन से शुरू होता है ना, वो यहां तक पहुंचता है। नहीं, बीफ बैन एक अलग विषय है। देखिए, कोई अगर बीफ खाता है बीफ बैन के बावजूद भी, तो कानून कार्यवाही करेगी। इसका बिल्कुल अर्थ नहीं है कि जघन्य काम जो हुआ है वो उसका अंजाम इस प्रकार से हो। बीफ बैन एक अलग विषय है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है, तो उस पर कोई डिबेट नहीं हो सकता है। दूसरी बात है, जहां तक कानों में दर्द गूंजने की आवाज है, देखिए मुझे लगता है ये तो जघन्य कांड हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर क्या आम आदमी पार्टी के कानों में अविनाश, जो कि 6 साल का एक लड़का था, डेंगू से गुजर गया, उसके माता पिता ने सुसाइड कर लिया, उनकी आवाज गूंजी इनके कानों में? जो इतने 22 लोगों की मृत्यु हो गई दिल्ली में, फिलहाल तो कानों में सिर्फ पॉलिटिक्स पहुंच रही है, और इसीलिए राजनीति का इतना नेगेटिव कॉनोटेशन। इनके कानों में डेंगू नहीं गूंज रहा है, नकारात्मक जो गूंजना चाहिए वो नहीं गूंज रहा है। लोगों में इतनी नकारात्मकता आ चुकी है, वो जाके जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, ये भी पूरी हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं। हम सब यहाँ खड़े हैं परिवार के साथ कि जघन्य काम हुआ है, उसके लिए जस्टिस मिलना चाहिए। मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी जिस प्रकार की राजनीति कर रही है, उसका जवाब जनता उन्हें देगी। राकेश जी, ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि जिस तरह से आशुतोष जी भी कह रहे हैं और ये कई जगहों से जानकारी आ रही है कि अफवाह नहीं, बड़े सोचे समझे तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया है। सवाल ये है कि बीजेपी के लोकल नेता अभी भी वहां कर रहे हैं, वो महापंचायत करेंगे। ऐसे मुद्दों को सुलगाना उनका मकसद है, ऐसी हत्याओं को अंजाम देना उनका मकसद है, ताकि धर्म के आधार पर लोगों को बांटा जा सके और अंततः वोट पाया जा सके। यही आदर्श दिखता है इन लोगों का। अंजना जी, आज आपके स्टूडियो में या आपके साथ वो लोग भी जुड़े हुए हैं जिनके घर की में हत्या हुई है। इसे कम से कम आज हमें ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, हत्या चाहे जैसे हो, बीफ खाता भी है तो किसी को भी अधिकार नहीं है उसकी हत्या करने का, उसका वायलेंस करने का। कानून अपना काम करे, किसी ने भी हत्या की है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांग ली है। उत्तर प्रदेश की सरकार की विफलता है, लेकिन एक बात मैं आशुतोष जी को बताना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भाषण दे रहे थे, आशुतोष जी थे जो आपके चैनल पर रोए भी थे।
और उनके सामने एक किसान आत्महत्या कर रहा था, पूरी आम आदमी पार्टी तमाशा देख रही थी। ये हत्या की राजनीति मत कीजिए। देखिए अखिलेश जी सुन लीजिए, हत्या की राजनीति मत कीजिए कि उसकी हत्या हुई, इसकी हत्या हुई, जस्टिफिकेशन नहीं है। अंजना जी, जो लोग इस हत्या को, अंजना जी, जो लोग इस हत्या को अखिल भारतीय रूप देना चाहते हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, वे देश की सद्भावना को तोड़ना चाहते हैं, वे राजनीति करना। मुझे शक है कांग्रेस समाजवादी पार्टी। अंजना जी, मुझे संदेह यह है कि जल्दी कंक्लूड कीजिए अपनी बात। अंजना जी, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, जल्दी से कंक्लूड करें। अंजना जी, मुझे एक सेकंड अखिलेश जी रुक जाइए, मैं आ रही हूं। मुझे संदेह यह है कि कंक्लूड कीजिए। इस सरकार और एक विचारधारा के खिलाफ वातावरण बनाने के लिए कुछ लोग इस तरह का अफवाह उड़ा रहे हैं, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मैं उल्टा कर रहा हूँ। आखिर इस घटना से किसे हानि हो रही है? गौरव भाटिया जवाब दीजिए। रिपोर्ट क्यों मांगी? गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट क्यों मांगी? गौरव भाटिया जवाब दीजिए। गृह मंत्रालय ने कार्रवाई की है उत्तर प्रदेश सरकार पर, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और भाटिया जी जवाब। समाजवादी पार्टी किसके साथ है? कांग्रेस के साथ खड़ी है। सुन लीजिए अंजना जी, आपको राकेश जी को कहना पड़ेगा, वो चुप होंगे तो ही कोई दूसरा व्यक्ति बोल पाएगा। राकेश जी ने एक बार भी नहीं निंदा करी उस भाजपा के एक्स एमएलए की नागर, जो ये कहता है कि ये जो हत्या हुई है ये उत्साहित बच्चों ने करी है, उनकी गिरफ्तारी गलत है और महापंचायत करेंगे। इसकी निंदा अगर राकेश सिन्हा जी आज कर देते तो उनका सम्मान मैं भी करता और जनता भी करती। मुझे निंदा दूसरी बात, कल अरे आप सुन तो लीजिए विषय पे चर्चा चल रही है। गौरव जी, मैं राकेश जी अपनी पूरी बात कर एक बात सुन लीजिए। राकेश जी, मैं अपनी गौरव जी मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, आपने कहा कि मेरी सुनना पड़ेगा। देंगे। देखिए जिस तरह से जो कोई भी हत्या को जस्टिफाई करता है उसकी मैं निंदा करता हूं। मत बोलिए राकेश जी, ये अनुचित बात है। एक लाइन सुन लीजिए। की आवाज को आप कैसे दबा सकते हैं? अरे मैं दूसरी बात कर रहा हूं। किसी भी हत्या को कोई औचित्य साबित करने की कोशिश करता है, मैं उसकी निंदा करता हूं। आरएसएस उसकी निंदा करता है। चलिए ठीक है। अगर आप लोग सुनने का भी संयम नहीं रखते तो आप लोग कैसे जवाब देंगे? गौरव जी एक सेकंड सर, आप दोनों से निवेदन, जरा सोचिए आप लोगों को असगरी जी भी सुन रही हैं, जिनके घर में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। असगरी जी, मैं चाहती हूँ कि सीधा आप अगर गौरव जी, क्योंकि इससे पहले शाइस्ता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उसके बाद आशुतोष जी मैं आपके पास आऊंगी। असगरी जी, अगर आप सीधा कुछ बोलना चाहती हैं इस वक्त गौरव साहब को, तो आप बताएं क्या कुछ हुआ था, सच क्या है इस हादसे का, और आप लोगों की मांग क्या है? क्या हुआ था, कैसे बताएंगे? देखो, इसका हादसे का ये मतलब है कि मतलब वो एकदम चढ़ के आ गए। हमारी कोई लड़ाई नहीं, दुश्मनी नहीं, कोई तू मैं नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। बेसन गुमान हमें कोई इस बात की इतला नहीं कि हमें कोई दुश्मनी आ रहा है, कि हमें कोई कुछ करेगा। दरवाजे पर आवाज़ दी उन्होंने खूब, और फिर दरवाज़ा बजाया, खोलो। हमने कहा भाई क्या है बताओ क्या। तो उन्होंने इस बात के ऊपर बदतमीजी गाली बकनी शुरू कर दी। फिर हमें दरवाजे में 2 मिनट लगी खोलने में। हम ये सोच रहे कौन है, कैसे खोलें, क्या करें। तो वो कूद के दीवार, दूसरे दरवाजे को तोड़ कर दूसरे मकान से दीवारों पर कूद के आकर हमें हमला कर दिया। मैं उनकी अखलाक की वालदा बोलने के पहले मेरे ऊपर एकदम वो करा, मैं एकदम छुपने लगी। वहाँ ऐसी वो थी जहाँ नल लगा हुआ था, तो वहाँ 4 दफ़े मेरे पास मेरी आंख नीली पड़ रही, मेरे सर में चोट लग रही, मेरे सीने में चोट लग रही, मेरे सारे बदन में हाथ घुमाया, मेरे काट खाया खबे के अंदर। मैं बहुत परेशान, रोती रोती मैं वहीं 4 दफ़े हमला करा उन लड़कों ने मेरे ऊपर, और ऊपर चढ़ गए छत के ऊपर चढ़ गए। बहू के ऊपर बदतमीजी पेश आने लगे। बहू भग के दरवाजे में बढ़ी, दरवाज़ा तोड़ दिया। दूसरे कमरे में बढ़ी तो उस कमरे पर हमला करा, और बहुत सारे आदमी ऊपर थे। छत में मेरी पोती थी, मेरा पोता था, मेरा बेटा था। वहाँ दरवाज़ा तोड़ दिया। दूसरे दरवाजे को जोर लगा के उसे खोल के इस कदर मारा है कि मैं बयान नहीं कर सकती, मैं सूरत बता नहीं सकती, मैं हाल बता नहीं सकती। जिस तरह से उन्होंने उस बच्चे का हाल करा, ईंटों से पत्थरों से मुझे इस तरह, फिर उसे जरा कैसे खींच के ले गए। हम तो बेहोश पड़े थे, वहाँ मैं मारा था पहले, वो ले गए वहाँ, उसका बेटा फाड़ दिया, उसके सारी खूनों के पन्नाले बहते चले गए। एक लड़का उसका था, वो बहुत मन्नत मांगी, बहुत उसकी बहन रो रही, तो उसको ऐसा मारा है इसके नाकों में से और खून आंखों में। आँख की पता नहीं उसकी अभी सही है, होगी या ना होगी, उसकी जिंदगी कैसे कटेगी,
कोई वो नहीं है, अभी वो सही नहीं है। उसका कल ऑपरेशन भी हुआ है। हाँ, हमें बहुत सारा लगा रहे कि मतलब अस्पताल का खर्चा सब कुछ कर रहे हैं, मगर अब आप ये सोच सकते हैं उसकी माँ बेवा हो गई, बेघर बेपर हो गई, वो कमाने वाला दुनिया से गारत हो गया। अब हम एक दादी है, एक पोती है, एक पोता है, एक माँ है, हम 5 जने 4 जने। तो हमारा जो आप सोचे वो करें कि हमारा साधन कैसे होएगा। वो बच्चा तो बेकार हो गया, अब ये खबर नहीं वो जिंदा रहे या ना रहे, ये तो ऊपर वाले को खबर है। उसकी परवरिश उसकी बेटी के जी। आपकी तमाम बातें हम लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आपने कहा कि वो अपशब्द बोल रहे थे, अपशब्द छोड़ दीजिए। इसके अलावा जब वो इस तरह से हमला कर रहे थे तो कुछ कह भी रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, बस ये भौंक रहे थे, गाली बदतमीजी भौंक रहे थे, गाली बदतमीजी को जो मुँह मार रहा था, बेइज्जती बहुत रहे हुए थे। हमारे पास कोई नहीं था, हमने मोहल्ले वालों को भी आवाज दी, हमारा मिलावा करते, किसी ने उठ के नहीं देखा, कोई हमारे पास तक नहीं आया, कोई भी हमें मदद नहीं करी। पूरा गली भरी हुई थी, चारों तरफ मकान घेर रखा था उन्होंने। ना मालूम कितने आदमी थे, कितने छत पे चढ़े, कितने कोठे पे चढ़े, कितने नीचे रहे, हम नहीं गिनती कर सकते। बहुत ज्यादा हमने, हमारे साथ ऐसा कभी जिंदगी में सुना ना हुआ था। हमारे कभी लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, दुश्मनी नहीं। असगरी जी, ये कितनी देर आज तक हमारे भैया पास। असगरी जी, ये कितनी देर तक ये सब कुछ हुआ? हाँ, ये कितनी देर, मतलब इसमें मैं टाइम नहीं देख सकती, मेरी हालत खराब थी। हाँ, उसमें टाइम लगा, इतनी देर पूरा काम करके वो जब उन्होंने हॉर्न सा सुना, हमारी बेटी की भी मतलब बयान नहीं कर सकते, इतनी बड़े बड़े आदमी बैठे में बेइज्जती में पड़ गए। मेरी पोती की बेटी की मेरी बहुत बुरी तरह से हमने मुश्किल से भग दौड़ के इज्जत बचाई। और हमारी फिर वो हमारे बच्चे को हमने दिखाया, मरे हुए कुत्ते की तरह से खींच के बाहर रोड पे ले गए और वहाँ उसकी लाश को बुरी तरह से पटक कर मारा। न जाने उसका क्या रहा उसकी, जब उसे निला के कपना के चले, हमसे सूरत देखी नहीं गई बहन। हमारी हालत खराब है सारे घर की, हम बहुत बुरी हालत में हैं। हमने बाद में भी बुलाया मोहल्ले वाले को, तो कोई हमारे पास अब तक नहीं आया। किसी ने हमारी मदद किसी ने आगे पूछा भी नहीं, न प्रधान ने, न पूरे गांव ने, न पूरे मोहल्ले ने, किसी ने आज तक हमारे पास आके नहीं पूछा ये क्या हुआ क्या न हुआ। हम 5 जने थे, 2 को मार दिया, हम 3 औरत रह गए थे, हम क्या करते बहन। बिल्कुल, वो पुलिस वालों ने उसकी लाश ली, हम तो घर में थे, मुझे वो ले गए पोस्टमार्टम करवाए, क्या करवाए। एक बच्चे की लाश को बिल्कुल सांस हो था, उसे लेके गए, उसकी माँ बहन उसके साथ गई, वहाँ अस्पताल में दाखिल किया। अब क्या पता बहन, मैं अकेली यहाँ रही थी पूरी रात, मुझे मालूम नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एक पूरी दुनिया उजड़ गई और आज कम से कम नेता मौन है। एक दुनिया जो मौन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आज कम से कम हम सब बोलने की अपनी आदत छोड़कर सुन रहे हैं। ये दर्द, ये आंसू, ये जो कुछ बयां कर रही हैं वो शायद हमारे अंदर पहुंचेगा, तब हम सभी बेहतर बन पाएंगे। जितने भी राजनीतिज्ञ हैं, संवेदनशीलता अगर बची हो तो हर शख्स को अपनी जगह पर खड़ा हो जाना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम क्या ऐसा गलत और बुरा कर रहे हैं जिसकी वजह से ऐसे हालात देश में पैदा हो रहे हैं। गौरव भाटिया जी, जो पुजारी है उस मंदिर का, वो ये जानकारी दे रहा है, आरोप लगा रहा है, जो भी कह लीजिए, उसका दावा है कि जबरन उससे मंदिर में अनाउंसमेंट करवाया गया कि इनके घर पर गौमांस रखा हुआ है और ये लोग खा रहे हैं। नफरत जानबूझकर फैलाई गई, जिसके बाद एक बहुत बड़ी भीड़ ऐसे उन्मादियों की इनके घर गई, वो हत्यारे बन गए, इन सब पर हमला किया, हत्या की। आपकी पुलिस, आपका प्रशासन अनजान रहा। बहुत गंभीर सवाल है। एक ब्रेक के लिए लेकिन हमें रुकना पड़ रहा है, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहे। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन वक्त की कमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं उस सवाल का जवाब जो हमने आपसे पूछा था। वक्त की कमी है, लेकिन ये दर्द और इस महिला का जो पूरा अनुभव रहा है, उसकी कड़वाहट शायद हम सबको याद रखनी चाहिए, ताकि हम अपने आप में बेहतरी ला सके और इस देश की सियासत बेहतर हो सके।